एक सिंपल सवाल, अगर आपको लाइफ में गारंटी मिले कि आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं तो कैसा लगेगा? लेकिन सच ये है कि आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप सक्सेस पाएंगे या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ अपना एटीट्यूड चेंज करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो तो सक्सेस आपके लिए सिर्फ एक ड्रीम नहीं, रियलिटी बन जाएगी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज एक छोटी सी माइंडसेट शिफ्ट आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये बुक हमें सिखाती है कि एटीट्यूड क्या होता है और कैसे हम इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं और आपको अपने माइंड को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स का। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्सक्राइबर के साथ हम अपने नॉलेज का लेवल और बढ़ाते हैं। चैप्टर 1, एटीट्यूड का पावर। एक बात याद रखो, लाइफ में 90% चीजें इस पे डिपेंड करती हैं कि आप रिएक्ट कैसे करते हो, सिर्फ 10% सर्कमस्टेंसेस पे। सोचो, दो लोग एक ही सिचुएशन फेस करते हैं। एक फेलियर के बाद गिव अप कर देता है और दूसरा सीख के और स्ट्रांग हो जाता है। फर्क क्या था? एटीट्यूड। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया। एक तरफ एक लड़का डिप्रेशन में चला गया और सोचा मुझसे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ एक लड़का खुद से बोला, कोई नहीं, अगले अटेम्प्ट में मैं और अच्छा करूंगा। आखिर कौन सक्सेस पाएगा? दोस्तों, जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करते हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगता है। एटीट्यूड कैसे सक्सेस डिफाइन करता है? स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम, इलॉन मस्क, इन सबको देखो। इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स और फेलियर्स आए, लेकिन इनका एटीट्यूड पॉजिटिव था। उन्होंने फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स बनाया, ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज में बदला। अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखो। रूल 1, नेगेटिव सोच को रिप्लेस करो। अगर आप हमेशा सोच रहे हो मुझसे नहीं होगा तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसको रिप्लेस करो, मैं कर सकता हूं उसे। एक एथलीट रेस में हमेशा सेकंड आता था। उसका कोच बोला, जब तक तुम अपने दिमाग में जीतने की तस्वीर नहीं देखोगे तब तक तुम फर्स्ट नहीं आ सकते। उसने अपनी सोच बदली और अगले रेस में चैंपियन बन गया। माइंडसेट चेंज करो, रिजल्ट खुद चेंज हो जाएगा। रूल 2, हमेशा सॉल्यूशन ढूंढो। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, लेकिन 2 तरीके हैं, या तो कंप्लेन करो या सॉल्यूशन ढूंढो। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद भी लाइट बल्ब बनाने का ट्राई किया। अगर वो सोचता कि मुझसे नहीं होगा तो आज हम अंधेरे में होते। आपके सामने जो भी चैलेंज आए, बस ये सोचो, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। रूल 3, अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखो। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो आप भी वैसे ही सोचने लगोगे, लेकिन अगर आपको पॉजिटिव लोग मिल जाएं जो हमेशा आपको पुश करें तो सक्सेस पक्की है। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर की लाइफ में भी लोज आए, लेकिन उनके आसपास कोचेस और मेंटोर्स थे जो हमेशा उनको एनकरेज करते थे। आप भी ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें और आगे बढ़ने का जज्बा दे। दोस्तों, अब मुझे कमेंट्स में बताओ, आप अपनी लाइफ में कौन सा एटीट्यूड चेंज करना चाहोगे? अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए तैयार रहो। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ अपनी सोच बदल के आप अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो क्या आप मानोगे? दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक रियलिटी है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपकी लाइफ बन जाती है। नेगेटिविटी से फेलियर मिलेगा और पॉजिटिविटी से सक्सेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपनी सोच बदल के अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी माइंडसेट शिफ्ट आपकी लाइफ में बड़ा इंपैक्ट ला सकती है। चैप्टर 2, आप जो सोचते हो वही होता है। आपकी सोच एक मैग्नेट की तरह होती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, मुझसे नहीं होगा, मेरी लाइफ खराब है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, तो यही रियलिटी बन जाएगी। एग्जाम्पल, एक रिसर्च में प्रूव हुआ है कि जो लोग सिर्फ फेलियर्स के बारे में सोचते हैं
उनका ब्रेन वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। और जो लोग हमेशा सक्सेस के बारे में सोचते हैं, उनका ब्रेन उन्हें सक्सेस की तरफ ले जाने लगता है। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है, उसको पहली बार स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उसने नेगेटिव सोच ली होती कि मुझसे नहीं होगा, तो क्या आज वो लेजेंड होता? लेसन ये है, जो आप सोचते हो वही आपकी रियलिटी बनती है। नेगेटिव थिंकिंग को कैसे हटाएं? स्टेप 1, अपनी सोच को पकड़ो। आप एक दिन में हजारों थॉट्स सोचते हो, लेकिन कितने पॉजिटिव होते हैं? कभी नोटिस किया? आज से एक काम करो, जब भी आप अपने माइंड में कोई नेगेटिव थॉट देखो, तुरंत उसको रिप्लेस करो। नेगेटिव थॉट, मुझसे ये नहीं हो सकता। पॉजिटिव रिप्लेसमेंट, मैं सीख सकता हूं और मैं कर सकता हूं। स्टेप 2, पावरफुल वर्ड्स का यूज करो। आपके वर्ड्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। जब आप बोलते हो मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आप अपने माइंड को वही डायरेक्शन दे रहे हो। रिप्लेस दीज, मुझसे नहीं होगा, मैं जरूर करूंगा। मेरी लाइफ बेकार है, मैं अपनी लाइफ को बेटर बना सकता हूं। पॉजिटिव थिंकिंग से लाइफ कैसे बढ़ाती है? पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, यह साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। एग्जाम्पल, जिम कैरी, जो आज हॉलीवुड का एक बड़ा नाम है, एक टाइम पे बिल्कुल गरीब था, लेकिन उसने अपने दिमाग में सोच लिया था कि एक दिन वो सक्सेसफुल होगा। उसने अपने नाम का एक $10 मिलियन का चेक लिखा और अपने पॉकेट में रखा, और कुछ सालों बाद उसको एग्जैक्टली उतनी पेमेंट मिली एक मूवी के लिए। लेसन, आप जो भी सक्सेस चाहते हो, उसको अपने माइंड में विजुअलाइज करो, उसके बारे में पॉजिटिव सोचो और फिर उस पे एक्शन लो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी लाइफ भी बेटर हो सके। एक सिंपल टेस्ट करें। आप एक काम करो, अपने आप से 10 बार बोलो, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। अब बताओ कैसा फील हो रहा है? अब एक काम और करो, अपने आप से 10 बार बोलो, मैं पावरफुल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कैसा फील हो रहा है? दोस्तों, वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये एनर्जी है, ये रियलिटी क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके वर्ड्स आपकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं और कैसे आप सिर्फ अपनी बोली बदल के अपनी जिंदगी बदल सकते हो। चैप्टर 3, वर्ड्स आपकी लाइफ को कैसे शेप करते हैं। आप जो भी वर्ड्स यूज करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाते हैं। आप जो बार बार बोलते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाता है। एग्जाम्पल, एक टीचर ने 10 साल के एक बच्चे से कहा, तुम तो हमेशा फेल होते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। और एक दूसरे बच्चे से कहा, तुम स्मार्ट हो, तुम अमेजिंग चीजें कर सकते हो। गेस करो 10 साल बाद क्या हुआ? पहला बच्चा बिलीव करने लगा कि वो डम्ब है। दूसरा बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो हुआ और सक्सेसफुल बना। अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हो, तो आप अपनी लाइफ का पॉइजन बना रहे हो। और अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हो, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस मैग्नेट बना रहे हो। नेगेटिव वर्ड्स का असर क्यों होता है? साइंस प्रूव्स इट। एक जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पानी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स लिखे। जब माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो पॉजिटिव वर्ड्स वाले पानी के मॉलिक्यूल्स सुंदर और सिमेट्रिकल थे और नेगेटिव वर्ड्स वाले मॉलिक्यूल्स बिखर गए थे। सोचो, अगर सिर्फ वर्ड्स पानी के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, तो हमारे बॉडी और माइंड पे कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। डेंजरस वर्ड्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए। मुझसे नहीं होगा, मैं सीख सकता हूं और इंप्रूव कर सकता हूं। मेरी किस्मत खराब है, मैं अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करता हूं। मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद बना सकता हूं। दोस्तों, जब आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना शुरू करते हो, तो यूनिवर्स भी आपको वही चीजें देना स्टार्ट कर देता है। अपने वर्ड्स को पॉजिटिव कैसे बनाएं? एक्शन स्टेप्स। अभी तक समझ आ गया होगा कि वर्ड्स काफी पावरफुल होते हैं, बट सवाल यह है कि आप अपनी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। स्टेप 1, अपने वर्ड्स का ध्यान रखो। जब भी आप कुछ नेगेटिव बोलते हो, उसको तुरंत पॉजिटिव में रिप्लेस करो। एग्जाम्पल, मुझे दुख हो रहा है, मैं स्ट्रांग हूं और ये मोमेंट भी निकाल जाएगा। स्टेप 2, डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। हर सुबह 5 पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो जो आपकी लाइफ को बूस्ट करे।
मैं पावरफुल हूं, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं, मुझसे अच्छी चीजें अट्रैक्ट होती हैं। स्टेप 3, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप भी वैसे बन जाओगे। इसलिए उन लोगों के साथ रहो जो आपको अपलिफ्ट करें। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, आज से आप कौन सा एक वर्ड अवॉइड करने वाले हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो नेगेटिव सोच के चक्कर में फेज हुए हैं। चैप्टर 4, टेक एक्शन। सोचना बैंड करो, करना शुरू करो। सच बताओ, कितनी बार आपने लाइफ में कुछ बड़ा सोचा है लेकिन सिर्फ सोच कर रह गए। बिजनेस स्टार्ट करना था, जिम ज्वाइन करना था, किसी से माफी मांगनी थी, बट एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, सपने सिर्फ सोचने से नहीं पूरे होते, एक्शन लेने से पूरे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्शन लेने का माइंडसेट डेवलप करें और कैसे फियर और डाउट्स को हमेशा के लिए साइड में रखें। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक छोटी सी चीज जो मैं आज बताऊंगा वो आपकी जिंदगी का बिगेस्ट गेम चेंजर हो सकती है। सिर्फ सोचना क्यों काम नहीं करता? सोचना जरूरी है, पर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अगर सोचने से सक्सेस मिलती तो दुनिया में हर बंदा मिलियनेयर होता। एग्जाम्पल, एक लड़का एकदम फिट बॉडी चाहता था। उसने जिम की वीडियोस देखी, डाइट प्लान्स लिखे, मोटिवेशन स्पीचेस सुनी, बट जिम गया ही नहीं। क्या उसकी बॉडी बन गई? नहीं, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के जीरो है। फैक्ट, 95% लोग सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ 5% लोग एक्शन लेते हैं, और वही 5% लोग दुनिया में सक्सेस पाते हैं। आप डिसाइड करो आप किस कैटेगरी में होना चाहते हो। फियर और डाउट्स को कैसे हटाएं? जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो एक आवाज अंदर से आती है, अगर फेल हो गया तो? फियर सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर लोग हंस पड़े तो? अगर मेरा आइडिया फेल हो गया तो? अगर मैं नहीं कर पाया तो? माइंडसेट शिफ्ट। अगर लोग हंस पड़े तो? कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूं। अगर फेल हो गया तो कुछ नया सीखूंगा और दोबारा ट्राई करूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो एक्शन लेकर पता चलेगा। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। अगर वो सिर्फ सोचता रहता तो आज हम अंधेरे में होते। दोस्तों, फेलियर नहीं एक्शन का ऑपोजिट है। इनएक्शन एक्शन का ऑपोजिट है। एक्शन कैसे लें? स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, स्मॉल एक्शंस लो। बड़ा गोल देख के नर्वस मत हो, छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, अगर आपको YouTube चैनल स्टार्ट करना है तो पहला स्टेप हो सकता है स्क्रिप्ट लिखना, दूसरा स्टेप हो सकता है फोन से रिकॉर्ड करना। स्टेप 2, 5 सेकंड रूल यूज करो। अगर कोई एक्शन लेना है तो 5 सेकंड के अंदर स्टार्ट कर दो, वरना दिमाग बहाने बनाने लगेगा। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से बात करनी है या कुछ लिखना है तो 5 4 3 2 1 बस स्टार्ट कर दो। स्टेप 3, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। अगर आप डेली एक्शन लेना चाहते हो तो अपनी आइडेंटिटी उस माइंडसेट में शिफ्ट करो। एग्जाम्पल, सिर्फ ये मत बोलो मुझे लिखना है, बोलो मैं एक राइटर हूं। सिर्फ ये मत सोचो मुझे वर्कआउट करना है, बोलो मैं एक फिट इंसान हूं। स्टेप 4, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। हर दिन एक छोटी जीत को काउंट करो, चाहे वो कितनी भी स्मॉल हो। एग्जाम्पल, अगर आपने सिर्फ 10 पुशअप्स किए, लिखो। अगर आपने सिर्फ 5 मिनट स्टडी की, लिखो। छोटी छोटी जीत आपको मोटिवेटेड रखेगी। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, आज कौन सा एक एक्शन है जो आप लेना चाहते हो। चैप्टर 5, नेवर गिव अप। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ स्टार्ट किया फुल मोटिवेशन के साथ, लेकिन कुछ वक्त बाद प्रॉब्लम्स आई और आपने गिव अप कर दिया। अगर स्टीव जॉब्स ने फेलियर्स के बाद गिव अप कर दिया होता तो आज एप्पल नहीं होता। अगर एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद गिव अप कर दिया होता तो बल्ब नहीं होता। और अगर आप गिव अप कर गए तो आपका सपना भी सिर्फ सपना ही रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा नेवर गिव अप का पावर और कैसे आप ऑब्स्टिकल्स को तोड़ के आगे बढ़ सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक सीक्रेट माइंडसेट मैं शेयर करने वाला हूं जो आपकी लाइफ बदल सकता है। हर सफर में स्ट्रगल्स होते हैं। दोस्तों, कोई भी बड़ा गोल अचीव करना एक स्मूथ राइड नहीं होती। हर सफर में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। एग्जाम्पल, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनानी है तो शुरू में दर्द होगा। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है
तो लॉसेस आएंगे। अगर आपको किसी एग्जाम में टॉप करना है तो फेलियर्स मिलेंगे। फैक्ट, 95% लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं, सिर्फ 5% लोग एंड तक टिकते हैं, और वही 5% लोग दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं। आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है, आप 95% में रहोगे या 5% में। कैसे गिव अप करने का मन होता है? जब भी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं है, गलत सोच, लोग मुझे जज करेंगे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मुझसे नहीं होगा। रियलिटी चेक, हर सक्सेसफुल इंसान ये फेज से गुजरा है, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। गिव अप करना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना वही करता है जो लाइफ में कुछ बड़ा चाहता है। कैसे नेवर गिव अप माइंडसेट डेवलप करें? स्टेप 1, अपना वाई स्ट्रांग रखो। अगर आपको पता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो आप गिव अप नहीं करोगे। एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पैसा नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम आपका वजह होना चाहिए। स्टेप 2, स्ट्रगल्स को लर्निंग मानो। फेलियर, रोड ब्लॉक्स और स्ट्रगल सक्सेस का एक पार्ट हैं। एग्जाम्पल, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, कितनी बार गिरे, पर आज बिना सोचे साइकिल चला लेते हो। स्टेप 3, डेली 1% बेटर बनो। सिर्फ एक छोटा स्टेप लो जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए। एग्जाम्पल, अगर आपको बुक लिखनी है तो सिर्फ 10 मिनट लिखना स्टार्ट करो। स्टेप 4, पेशेंस रखो। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कंसिस्टेंसी से जरूर मिलती है। एग्जाम्पल, बैम्बू ट्री 5 साल तक सिर्फ जमीन के अंदर ग्रो करता है, 5 साल बाद सिर्फ 6 महीने में 90 फीट तक बढ़ता है। अगर आप डेली प्रोग्रेस करते रहोगे तो एक दिन दुनिया भी देखेगी कि आपने कितनी बड़ी चीज अचीव की है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं। चैप्टर 6, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। हर हार एक नया मौका है। आपने कभी सोचा है कि जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं उनका सीक्रेट क्या होता है? लक, इंटेलिजेंस या कोई स्पेशल टैलेंट? सच बताऊं, उनका सीक्रेट सिर्फ एक चीज है, वो अपनी फेलियर्स से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फेलियर्स को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो और लाइफ में हर ऑब्स्टिकल को तोड़ सकते हो। फेलियर का मतलब क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फेलियर का असली मतलब क्या है। रियलिटी, लोग सोचते हैं कि फेलियर का मतलब द एंड, लेकिन एक्चुअली फेलियर एक सिग्नल है कि आपको कुछ नया सीखना है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्जाम में फेल होते हो, इसका मतलब आपको नए तरीके से पढ़ना है। अगर आप बिजनेस में फेल होते हो, इसका मतलब आपको नए स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है। फैक्ट, माइकल जॉर्डन को स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, स्टीव जॉब्स को एप्पल से फायर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने फेलियर से सीखा और आज दुनिया उन्हें याद रखती है। जो लोग फेलियर्स को एक्सेप्ट करके उनसे सीखते हैं, वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। फेलियर से डरना बैंड करो। बहुत लोग फेलियर से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। गलत सोच, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? रियलिटी चेक, फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है जो बताता है कि क्या इंप्रूव करना है। जितनी जल्दी आप फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, उतनी जल्दी आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। एग्जाम्पल, अगर कोई टॉडलर चलना सीखता है और गिर जाता है तो वो छोड़ देता है? नहीं, वो बार बार उठता है, तभी चलना सीख पाता है। आप भी वैसे ही फेलियर से सीख के आगे बढ़ सकते हो। कैसे हर फेलियर को सक्सेस का एक स्टेप बनाएं? स्टेप 1, फेलियर को एक्सेप्ट करो। सबसे पहला स्टेप यह है कि फेलियर को एक नॉर्मल चीज की तरह देखो जो हर सक्सेसफुल इंसान फेस करता है। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी को बोला गया था कि उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन आज उसका नाम दुनिया भर में है। स्टेप 2, एनालाइज करो, क्या गलती हुई। हर फेलियर के बाद सोचो, कहाँ गलती हुई, क्या इंप्रूव कर सकता हूं। एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम में फेल होते हो तो एनालाइज करो, क्या प्रिपरेशन में कमी थी, क्या टाइम मैनेजमेंट बेटर कर सकता था। स्टेप 3, नया एक्शन प्लान बनाओ। सिर्फ एनालिसिस से कुछ नहीं होगा, उसके बेसिस पे एक्शन भी लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन फेल होता है
तो वो नए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी रखो और ट्राई करते रहो। एक बार नहीं 10 बार ट्राई करो, क्योंकि जो ट्राई करना बंद कर देता है वही रियल फेलियर होता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब इन्वेंट किया। आपका कौन सा फेलियर है? क्या आप उसे सीख के आगे बढ़ने को रेडी हो? लास्ट चैप्टर, कमिट टू कंटिन्यूअस लर्निंग, सक्सेस का अल्टीमेट फॉर्मूला। आप सोच रहे हो कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? कोई स्पेशल टैलेंट या फिर लक? सच बताऊं, सक्सेस सिर्फ एक चीज से आती है, कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो नए स्किल्स सीखना और खुद को हर दिन इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे कंटिन्यूअस लर्निंग आपकी लाइफ बदल सकती है। लर्निंग क्यों जरूरी है? अगर आप आज नए चीजें सीखना बंद कर दोगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। एग्जाम्पल, नोकिया एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड था, लेकिन उसने नए ट्रेंड्स को सीखना बैंड कर दिया और फिर एप्पल और सैमसंग ने उसको रिप्लेस कर दिया। अगर आप आज नए स्किल्स सीखना बंद कर दोगे तो आप भी एक आउटडेटेड मोबाइल की तरह हो जाओगे जिसे कोई यूज नहीं करेगा। इलॉन मस्क, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे सक्सेसफुल लोग हर दिन मिनिमम 5-6 घंटे पढ़ते हैं और नए स्किल्स सीखते हैं। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो लर्निंग कभी बंद मत करो। कैसे कंटिन्यूअस लर्निंग से लाइफ चेंज होती है? लर्निंग सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक लिमिटेड नहीं है। जो लोग लाइफ भर सीखते हैं वही रियल विनर्स होते हैं। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर एक ग्रेट क्रिकेटर बने क्योंकि उन्होंने हर मैच में नए टेक्निक्स सीखी। विराट कोहली सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक लीडर बने क्योंकि उन्होंने नए स्ट्रैटेजी सीखकर अपनी गेम इंप्रूव की। रिसर्च कहती है कि जो लोग हर दिन नए स्किल्स सीखते हैं उनका करियर ग्रोथ 40% फास्टर होता है। अगर आप नए स्किल्स सीखोगे तो आप लाइफ में कभी स्टक नहीं रहोगे। कैसे हर दिन कुछ नया सीखें? स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, डेली रीडिंग हैबिट बनाओ। हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट किसी अच्छी बुक को पढ़ने का हैबिट बनाओ। एग्जाम्पल, बिल गेट्स हर दिन 1 घंटा पढ़ते हैं। आप सिर्फ 15 मिनट से स्टार्ट करो। स्टेप 2, ऑनलाइन कोर्सेज और वीडियोस देखो। आज के टाइम पे हर स्किल फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल है, बस आपको सीखने का पैशन चाहिए। एग्जाम्पल, यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हर स्किल अवेलेबल है। स्टेप 3, स्मार्ट लोगों से सराउंड हो। जिन लोगों से आप घिरे हो उनका आपके सक्सेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल, अगर आप इंटेलिजेंट और लर्निंग ओरिएंटेड लोगों के साथ रहोगे तो आप भी उन्हीं की तरह ग्रो करोगे। स्टेप 4, जो सीखो यूज अप्लाई करो। सिर्फ पढ़ना या देखना काफी नहीं, जो सीखो उसको डेली लाइफ में अप्लाई भी करो। एग्जाम्पल, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो तो उसको डेली कॉन्वर्सेशंस में प्रैक्टिस करो। जितना आप सीखोगे उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, आज आपने क्या नया सीखा? कोई स्किल जो आप फ्यूचर में सीखना चाहते हो? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है।